सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूं। मित्रों, आप लोगों के मैसेज आए, आप लोगों के फोन भी आए कि गुरुदेव एक बार बेसिक के कुछ वीडियो बनाइए ताकि हम आपके एडवांस कोर्स को और आपकी जो एडवांस केस स्टडी के वीडियो हैं उनको हम अच्छी तरह से समझ सकें। आप बहुत लोगों के निवेदन पर हम अपने इस चैनल से नाड़ी ज्योतिष के बेसिक सिद्धांत बिल्कुल जीरो से नाड़ी ज्योतिष सिखाना प्रारंभ करेंगे। इस नाड़ी ज्योतिष में आपको भृगुनंदी नाड़ी, विष्णु भाव नाड़ी, अगस्त नाड़ी, इनसे जुड़े हुए सभी नियम आपको मिलेंगे। आप ये बेसिक सभी नाड़ियों को सीखने में आपकी मदद करेगा। केवल चंद्रकला नाड़ी की बात नहीं करता हूं, बाकी भृगुकुल से निकली हुई जो नाड़ियां हैं उन नाड़ियों में ये बेसिक काम करेगा। तो आज हमारी जो चर्चा है, हमारा विषय है, चर्चा का विषय जो है वो सूर्य है। तो आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप जो भी लोग नाड़ी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ऐसे लोग जिनके पास धन का अभाव है, तो ऐसे सभी लोगों को आप लोग ये वीडियो अवश्य अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग इससे सीख सकें। आगे आने वाली श्रृंखलाओं में हम नाड़ी ज्योतिष के सभी सिद्धांतों को सरल भाषा में सिखा देंगे। पूरा नाड़ी सिस्टम, उसकी दृष्टियां, ग्रहों का योग, ग्रह की स्थितियां और किस तरह से नाड़ी में ग्रह चलते हैं, इन सब चीजों को हम पूरी तरह से आपको समझाएंगे, वो भी सरल भाषा में और सहज भाषा में। आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर अवश्य करें। आज का मेरा विषय सूर्य का है। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली में जो सूर्य होता है, सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है, पांचवा भाव संतान का होता है। तो सूर्य पिता का भी कारक होता है और संतान का भी कारक होता है। सूर्य आत्मा का भी कारक होता है। सूर्य का सबसे पहले प्रारंभिक परिचय समझिए। सूर्य काश्यप ऋषि का पुत्र है। सूर्य काश्यप और अदिति से उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न होने का मतलब ये है, ये कथा प्रतीकात्मक है कि सूर्य के बारे में सर्वप्रथम जो शोध है वो ऋषि काश्यप ने प्रस्तुत किया था। संसार को सूर्य के बारे में संपूर्ण जानकारी, विधि सम्मत जानकारी ऋषि काश्यप ने उपलब्ध कराई थी। तब से सूर्य को काश्यपेय कहा जाता है, काश्यप का पुत्र कहा जाता है। अदिति के 11 पुत्रों में 11 पुत्र और थे, इसलिए द्वादश आदित्य के नाम से जाना जाता है। सूर्य के जो पुत्र, सूर्य की जो पत्नी थी वो छाया थी, विश्वकर्मा की पुत्री थी और जिसको हम संध्या भी कहते हैं। अब अगली स्थिति अब आपको और अगली स्थिति में ले जाते हैं कि सूर्य की जो संतानें थी, सूर्य की संतान शनि थी, मनु थी और यम के अलावा यमुना भी थी। तो ये सूर्य की संतानें थी। तो अब आप लोगों को और मुख्य बात बताते हैं। जो प्रारंभिक तौर पर सूर्य जो होता है पिता का कारक होता है। सूर्य उच्चता का कारक होता है। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, प्राइम मिनिस्टर, समाज के जितने भी ऊंचे पद होते हैं उन पदों का जो कारक होता है, जो हाई सोसाइटी होती है, जो रॉयल्टी होती है, उन रॉयल्टी का कारक सूर्य होता है। सूर्य से आपको केवल सूर्य नहीं समझना है, सूर्य से आपको इस संसार के जितने भी उच्च पद हैं, जितने भी सम्माननीय पद हैं, जितने भी राजा जैसे पद हैं, राजतुल्य पद हैं, वो सब आपको सूर्य से देखना है। सूर्य आत्मा का कारक होता है, सूर्य पिता का कारक होता है। इस संसार में सूर्य जगत का पिता होता है, संसार का पालन पोषण करने वाला होता है। कहते हैं सूर्य के रथ का जो एक पहिया है उसे हम काल कहते हैं। उस पहिए में जो 3 तीलियां हैं वो 3 तीलियां भूत, भविष्य और वर्तमान को बताती हैं। सूर्य के रथ के जो 7 घोड़े हैं वो 7 वारों को बताते हैं। तो काल का जो नियामक है वो सूर्य है। सूर्य के द्वारा ही हम समय की गणना करते हैं। गणनाओं का जो आधार है वो सूर्य है। सौर मंडल का राजा होता है
तो सबसे पहले सूर्य के कारक तत्वों की बात करेंगे तो संसार के जितने भी उच्च पद हैं, जितनी भी रॉयल्टी है, वो सूर्य के अंतर्गत आती है। और नाड़ी ज्योतिष में सूर्य को 3 तरह से देखा जाता है कि उदित होता हुआ सूर्य ब्रह्मा के समान होता है, और मध्यकालीन मध्य का जो सूर्य होता है, दोपहर का सूर्य होता है, वो महेश के समान होता है, और शाम का सूर्य विष्णु के समान होता है। शाम अर्थात सुबह का सूर्य, लोग जब उठते हैं तो उस समय लोग परिश्रम करते हैं, नया कार्य शुरू करते हैं, तो ब्रह्मा के समान। दोपहर का सूर्य संहारक होता है, कष्ट देने वाला होता है। दोपहर में लोग गर्मी में बेचैन हो जाते हैं, तो संहारक प्रवृत्ति के कारण दोपहर के सूर्य में हम महेश का स्वरूप देखते हैं। और शाम के समय हम लोग शयन करते हैं, रात्रि के समय, इसलिए रात्रि का जो सूर्य होता है वो शयन का होता है, विष्णु के समान होता है। सूर्य जितनी भी उच्चताएं हैं, उच्चता के अलावा देखिए सूर्य एक राजा तुल्य व्यक्ति होता है। सूर्य सात्विक होता है, सूर्य अत्यधिक स्वाभिमानी होता है। सूर्य को केवल आपको क्रूर ग्रह नहीं समझना, सूर्य सत्व गुणी होता है, सत्य को मानने वाला होता है, राजसी प्रवृत्ति का होता है। सूर्य अत्यधिक स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी होने के कारण वो हमेशा कठोर निर्णय लेता है। आपने राजा लोगों को देखा होगा, राजा लोग हमेशा कठोर निर्णय लेते थे, क्योंकि निर्णय के समय वो कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते थे। इसी वजह से जितनी भी उच्च स्तर का स्वाभिमान है वो सूर्य के अंतर्गत ही आता है। अगर हम सूर्य के साथ गुरु को बैठा दें, सूर्य को थोड़ी देर के लिए आप संतान, सूर्य को थोड़ी देर के लिए आप पिता का कारक मान लीजिए, पिता का कारक होता ही है। अगर सूर्य को पिता का कारक मान लेते हैं, सूर्य के साथ गुरु बैठ जाएगा तो सूर्य पिता है, गुरु प्रतिष्ठा है। जातक का जो पिता होगा वो प्रतिष्ठित होगा, जातक का पिता होगा, गुरु विवेकवान होता है, जातक का पिता विवेकवान होगा। गुरु धार्मिकता होती है, जातक का पिता धार्मिक होगा। गुरु ज्ञान संपन्न होता है, जातक का पिता ज्ञान संपन्न होगा। सूर्य संतान का कारक है, और ऋषि कहता है कि जातक की कोई एक संतान भी बड़ी प्रतिष्ठित होती है, समाज में नाम करती है, क्योंकि गुरु के साथ सूर्य। अगर वैसे भी देखेंगे तो सूर्य आत्मा का कारक है, गुरु जीव का कारक है, यहाँ पर जीवात्मा योग बन जाता है। अब सूर्य के साथ अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम सूर्य के साथ मंगल को बैठा देते हैं, तो सूर्य पिता का कारक है और मंगल स्व अभिमान का कारक है, अहंकार का कारक है, गुस्से का कारक है, बल का कारक है। तो पिता अहंकारी हो सकता है, पिता बलवान हो सकता है, पिता जल्दी से शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, पिता जल्दी निर्णय लेने वाला हो सकता है, पिता बलवान भी हो सकता है, और पिता समाज का प्रतिनिधित्व भी करने वाला होता है। अब सूर्य के साथ यदि थोड़ी देर सूर्य के साथ बुध को ले लेते हैं, सूर्य पिता का कारक है, अब बुध व्यापार का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। पिता बुद्धिमान होगा और पिता व्यापारी होगा। बुध ज्ञान का कारक है, बुध बुद्धि का शिक्षा का कारक है, पिता शिक्षित भी होगा। अगर सूर्य के साथ चंद्रमा को ले लेते हैं तो चंद्रमा कला का कारक है, पिता के अंदर कोई ना कोई कला होगी, कोई ना कोई स्किल अच्छी होगी। चंद्रमा खाने की चीजों का कारक है, हो सकता है पिता खाने की चीजों में कोई काम करने वाला हो। और चंद्रमा यात्रा का कारक है, पिता यात्रा करने वाला हो सकता है। सूर्य के साथ शनि बैठा दीजिए तो सूर्य उच्चता का, मान सम्मान का और प्रतिष्ठा का कारक होता है, शनि कर्मचारी होता है, पिता हो सकता है कर्मचारी हो। और शनि कष्ट का, दुख का, आलस्य का भी कारक होता है, पिता को जीवन में कष्ट भी मिलेगा क्योंकि पिता आलसी भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ अगर सूर्य के साथ राहु को बैठा देते हैं तो सूर्य पिता का कारक है, राहु क्या होता है, दादा का कारक है। सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, दादा प्रतिष्ठित हो सकता है। राहु निम्नता का कारक है, पिता का जीवन स्तर निम्न हो सकता है। सूर्य के साथ राहु बैठा होगा, पिता छोटे छोटे काम करने वाला होगा, पिता जीवन में बड़े उच्च स्तर के काम नहीं करेगा। यदि सूर्य के साथ राहु है, पिता के जीवन में बड़ी संकट और परेशानी आएंगी। सूर्य पिता का कारक है, और केतु मान सम्मान और आध्यात्मिकता का कारक है, मोक्ष का कारक है, पिता में मोक्ष के भी गुण हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पर जो आपने यहाँ पर समझा कि सूर्य पिता का कारक है,
अगर इसी तरह यहाँ पर आपने सूर्य को कई ग्रहों के साथ आपने समझा, इसलिए हम बेसिक तौर से जितने भी मान सम्मान रॉयल्टी उच्च पद जो भी होते हैं, विद्युत शक्ति ऊर्जा का प्रतीक भी सूर्य होता है। देखिए सूर्य शौर्यवान होता है, राजा शौर्यवान होता था, राजा स्वाभिमानी होता था, राजा क्रूर भी होता था, और स्वाभिमानी शौर्यवान होने के कारण समाज में एक उत्तम न्याय व्यवस्था के लिए, एक अनुशासन के लिए वो हमेशा कठोर निर्णय लेता था। तो ये गुण सब सूर्य पे होते हैं। तो सूर्य को आपको जितने भी उच्च पद हैं वो सूर्य से ही माने जाएंगे। इस प्रकार आज हमने आपको सूर्य के बारे में व्याख्या दिया और सूर्य को अन्य ग्रहों से जोड़ करके भी उसका अर्थ बताया। सभी को जय माई।